हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद मिस्टर रूट। बेसिकली आज पॉलिनोमियल का लेक्चर 3 है और लेक्चर 1 लेक्चर 2 आप लोग देख चुके हैं। एक चीज़ ना मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब भी अगर आप लोग लेक्चर देखते हैं ना, तो एटलीस्ट जो समझ में आ रहा हो या कुछ भी फीडबैक देना हो इस सेंस में कि सर आपका पढ़ाने का जो आइडिया जो है वो कुछ चेंज कीजिए या वॉइस में चेंज कीजिए, या मतलब जो भी जिस तरह का भी फीडबैक देना चाहते हो एटलीस्ट कम से कम कमेंट में जरूर दे दीजिएगा, ताकि उससे ना मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे पढ़ाना किस तरह से है, किस टाइप में मुझे पढ़ाना है। क्योंकि अभी क्या हुआ ना कि अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं हम यूट्यूब पे। इससे पहले जो जितना भी पढ़ा रहे थे वो ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। तो ऑफलाइन में क्या होता है ना कि बच्चा जो वो सडनली रिस्पॉन्स देता है, तो उसके हिसाब से हमको समझ में आता है कि मुझे किस तरह से पढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे जो है वो समझ ही में नहीं आता है। तो इस वजह से बोल रहे हैं कि आप लोग जब लेक्चर देखते हो ना, तो कम से कम फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। फीडबैक जो वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। आज लेक्चर 3 है, 2 लेक्चर हम लोग देख चुके थे। आज जो हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो है वो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए देखेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए देखेंगे। उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग जीरोस फाइंडिंग करने के लिए देखेंगे। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम बता चुके थे आप लोगों को कि जिस इसमें जो है जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सारा किस पे बेस्ड रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे रहेगा। सीबीएसई बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही हम पूछेंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। क्योंकि पॉलिनोमियल जो था वो पिछले साल मतलब 2-3 साल से लगातार जो है वो क्या कर दिया गया, सिलेबस से रिमूव कर दिया गया। तो हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखें। तो सबसे पहले हम लोग ना स्प्लिट करने के लिए सीखते हैं। अब स्प्लिट करने के लिए कुछ रूल जो है वो उसको हम आप लोगों को बता देते हैं कि हम लोग जो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो जनरल फॉर्म क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अब यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इसी का एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। स्प्लिट करने के लिए कहना क्या चाह रहे हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, इस तरह करके हम लेते हैं एक, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, स्प्लिट करने का क्या फायदा होता है, तो स्प्लिट करने का फायदा ये होता है कि हमारे पास एक जीरोस आ जाता है। हमारे पास क्या आता है, जीरोस आ जाता है, यानी x का वैल्यू आ जाता है। और वो जो जीरोस होता है हम आप लोगों को बता चुके थे कि जीरोस होता क्या है। जीरोस क्या होता है कि जो x का वैल्यू आएगा, अगर वापस से इसी को x का वैल्यू जो भी आएगा हमारे पास, वो जीरोस इसलिए भी कहलाता है क्योंकि अगर हम x का वैल्यू इसमें जब पुट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, अरे किसके बराबर आएगा, वो 0 के बराबर आ जाता है। समझ में आया, वो 0 के बराबर आ जाता है, इसी वजह से 0 कहलाएगा। अब इसका रूल समझिए, एकदम बहुत अच्छे से देखिएगा। रूल पहला क्या है, सबसे पहला अगर रूल का हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो है वो a यानी कोफिशिएंट x स्क्वायर का और किसका, कांस्टेंट टर्म का, ये दोनों को मल्टीपल करते हैं जो भी यहाँ पे रहेगा, यानी a और c को मल्टीपल करते हैं। तो a और c को मल्टीपल करने के बाद ac आएगा या कोई एक नंबर आएगा, कोई ना कोई तो नंबर आएगा। अब इसको क्या करेंगे ना, हम इसको स्प्लिट करते हैं। इस AC को क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं। और तोड़ते कुछ इस तरह से है कि उसको तोड़ने के बाद जो है हमारे पास, यानी A और C को तोड़ेंगे कुछ इस तरह से। तोड़ने के बाद या तो प्लस कीजिए या फिर इसको माइनस कीजिए, या तो कुछ भी, मतलब इसको प्लस या माइनस करने के बाद जब मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने के बाद वापस से AC ही आना चाहिए। लेकिन जब प्लस और माइनस करेंगे तो प्लस और माइनस करने के बाद जो है वो ये x का कोफिशिएंट जो b दिख रहा है वो b आना चाहिए। ये तो रूल है जो कि हम बता चुके हैं। और ये जो है समझिए कि यूनिवर्सली है। ये किसी भी कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा इस तरह का हम लोग स्प्लिट करते हैं। अब इसी का एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इसका एग्जांपल होता है। सबसे पहले a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 3 है, b क्या हमारे पास 7 और c क्या हमारे पास 4 है। अरे हाँ या ना, हाँ है। तो हम क्या करेंगे, a और c को इसके अकॉर्डिंग a और c को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो a और c को जब मल्टीपल करेंगे, देखिए a और c को यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू मल्टीपल करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। मल्टीपल करने के बाद क्या आ गया, 12 आ गया। अब इस 12 को हम इस तरह से फिर से फैक्टर करते हैं। इसको फैक्टर करने के बाद हमारे पास आना किसके बराबर आना चाहिए, हमारे पास ये 7 के बराबर आना चाहिए, यानी b के बराबर आना चाहिए, जो कि हम बता चुके थे यहाँ पे कि किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए। और b हमारे पास क्या है, 7 है। तो देखिए हम क्या किए, जब भी इस तरह करेगा, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं, अभी बस आप देखिए इसको हम बहुत आसानी से धीरे धीरे बताते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 और 4 मल्टीपल किया 12 आ गया। अब इस 12 को हम फैक्टर करते हैं पहले, तो 1 इंटू 12 होगा, और क्या होगा इसका 6 इंटू 2 होगा, ठीक है, और एक क्या होगा 4 इंटू 3 होगा। ये 3 इसका फैक्टर आ गया है ना, 3 इंटू 4, 2 इंटू 6, 12 इंटू 1, वापस से करेंगे। लेकिन ये जो है वो 3 इसका फैक्टर आ गया। अब इस 3 फैक्टर में से कोई एक ऐसा वैल्यू दे रहा होगा जिसको या तो ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 आएगा। तो हम जो है वो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास 4 और 3 जो एक ऐसा नंबर है जिसको जब हम 4 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास किसके बराबर दे रहा है, 7 के बराबर दे रहा है। और यही तो लाना था मुझे।
अरे स्प्लिट करके किसके बराबर लाना था, बी के बराबर लाना था, और बी किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अब हम दूसरा रूल बता देते हैं आप लोगों को, एकदम बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये जो 3x² है प्लस 7x है और प्लस यहाँ पे क्या 4 है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है ना, ये 3x² और 4 ये जो है कांस्टेंट टर्म और फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के अकॉर्डिंग समझिए, ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये क्या है, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा क्या कहने का क्या मतलब कि ये दोनों जिस तरह से उसी तरह से ये उतर जाएगा। यानी ये कहना हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे 3x² है, 3x² ये रह जाएगा, यहाँ पे +4 है, +4 रह जाएगा। तो फिर हम स्प्लिट किसको किया, स्प्लिट किए हम इस 7x को। तो 7x को स्प्लिट करने के बाद जो है वो हमारा क्या आया, 4 और 3 में आया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए +4x लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे। अब आप देखिए कि 4x और 3x जो है वो किसके बराबर हो गया, 7x के बराबर हो गया। यहां तक तो स्प्लिट करने के लिए आ गया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। यहां तक अगर स्प्लिट करने के लिए आ गया इसका मतलब आप लोग समझ गए। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सुन यहाँ पे देखिए, आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास टर्म कितना है, कितना टर्म दिख रहा है आप लोगों को बताइए। टर्म हमारे पास 4 दिख रहा है, 1 2 3 और 1 4। 4 टर्म जैसे ही यहां तक आएगा, पहले मेरी बात सुनिए, हम क्या बोले कि ये इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा। ए और सी को मल्टीपल करेंगे, ए और सी को मल्टीपल करने के बाद हम लोग किसके बराबर लाते हैं, हम लोग जो लाते हैं वो बी के बराबर लाते हैं। जो कि हम ए और सी को मल्टीपल किए, 12 मल्टीपल किए और 12 को हम फैक्टर किए। इस तरह से फैक्टर करने के बाद जो है वो हम किसके बराबर ला दिए, बी के बराबर ला दिया। बी के बराबर लाए ना, ये कौन आया, 4 और 3। बहुत सारा इसमें से बच्चा को लग रहा होगा ना सर बच्चा वाला आप सिखा रहे हैं, हाँ बच्चा ही वाला सिखा रहे हैं, क्या दिक्कत है, समझने में क्या दिक्कत है, समझ लो। एक बार स्प्लिटिंग करने के लिए जान जाओगे उसके बाद हमेशा ये हमेशा काम आता है। ये सिर्फ इसी में नहीं, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा काम, है ना, या फिर और भी कभी भी आगे सॉल्यूशन करेंगे जहां पे इस तरह का टर्म आएगा तो वहां पे भी हम लोग को सॉल्यूशन करने के लिए आ जाएगा। तो उसको जानने में क्या दिक्कत है, जानिए। चलिए, तो यहाँ पे आ गया 3x + 4x और यहाँ पे 3x + 4 ये आ गया, यानी 4 टर्म आ गया। तो 4 टर्म जो भी आएगा हमेशा 4 टर्म आएगा, एकदम ये बात को समझ लीजिए, 4 टर्म आएगा। उस 4 टर्म को दो में क्या करेंगे हम लोग, दो में सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे क्या किया, ये 2 में सेपरेट कर दिया और इसको 2 में सेपरेट कर दिया। अब ये 2 में क्या करेंगे ना, ये दोनों में कॉमन क्या हमारे पास, ये दोनों में कॉमन क्या है, 3 और x कॉमन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस, यहाँ पे देखिए 3 और नहीं है, दोनों में सिर्फ x कॉमन है। तो x यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x + 4 बचेगा। अब ये दोनों में देखिए, ये दोनों में कुछ भी कॉमन है, कॉमन ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 4 जो है वो पूरा कर जाएगा। हम क्या बोले कि ये 4 टर्म आएगा, 4 टर्म में हम लोग को क्या करना है, 4 टर्म में हम लोग को जो देखेंगे ना, हम लोग क्या देखेंगे, दो टर्म को क्या करें, दो टर्म को सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे सेपरेट कर दिए। अब सेपरेट करने के बाद हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो भी आएगा ना, ये देखिए, ये जो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे जो आएगा और यहाँ पे भी कॉमन लेने के बाद यहाँ या जो बचा रिमेनिंग, ये दोनों सेम होगा, हमेशा सेम होगा। अगर सेम नहीं आया तो पहले सेम कीजिए, अरे सेम नहीं आया तो क्या कीजिए, पहले उसको सेम कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या, 3x + 4, 3x + 4 यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। 3x + 4 जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ से 3x + 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। ये जो है वो फैक्टर हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया। अरे हाँ, ये ना देखिए, बस इतना ही आसान था, इतना ही आसान था। बहुत सारा बच्चा लोग को जो जानते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी आते हैं रूट वाला, अभी बताते हैं हम आप लोगों को कि कितना जानते हैं सब, ठीक है। रूट का देंगे फिर थोड़ा सा लगेगा कि हाँ सर इसको रूट वाला बताइए। चलिए, बात समझ में आया, क्या क्या समझ में आया, देखते हैं। दूसरा आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, फिर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर के हम आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लेते हैं, 4x², ठीक है, माइनस यहाँ पे पहले हम एक और नंबर ले लेते हैं और यहाँ पे 14x कर देते हैं, ठीक है। 4x² - 12x + 6 आ गया, इस तरह का आया। हमको क्या करना, पहले स्प्लिट करने के लिए हम सिखा रहे हैं, जीरोस तो बाद में हम लोग निकालेंगे, पहले स्प्लिट करने के लिए समझेंगे। तो हम स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे, हम किसको मल्टीपल करेंगे, 6 और 4 को मल्टीपल करेंगे। तो 6 और 4 को मल्टीपल करेंगे, तो 6 और 4 को मल्टीपल करने के बाद क्या आ जाएगा, 24 आएगा। और 24 को देखिए, ये हर बार नहीं करना है, हम तो ये इधर रफ में इधर लिख दे रहे भाई। बहुत सारा बच्चा को लग रहेगा सर यहाँ पे क्या, वहां पे इस तरह से लिखेंगे, नहीं, इतना भी नहीं करना, ये खतरनाक काम नहीं करना आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 24 × 1 हो गया। दूसरा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 12 हो गया। और क्या, और ये किसी से जाएगा, हाँ और भी जाएगा, 3 × क्या हो जाएगा, 3 × 8 हो जाएगा। और ये किसी से जाएगा, हाँ 4 × क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इतना हमारे पास जो है वो इतना आया। इसका जब फैक्टर किए तो ये आया। अब इसी में से क्या करना हम लोगों को, ये b के बराबर लाना। और b हमारे पास कितना है, -12 है, -14 है। b कितना हमारे पास, -14 है। अब बताइए कि इसमें से कौन सा यूज करे कि जिसको मल्टीपल करने के बाद तो वापस से 24 ही आना चाहिए।
लेकिन जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, -14 आना चाहिए। तो आप बताइए 2 और 12 को जब हम ऐड करते हैं तो किसके बराबर आएगा, -14 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे तो है -14 और यहाँ पे तो 2 और 12 दोनों पॉजिटिव है। अरे भाई दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को नेगेटिव कर देते, क्या दिक्कत है। तो -2 और क्या कर दिए, -12 कर दिए। जब -2 को और -12 को जो मल्टीपल भी करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 24 के बराबर आएगा। और दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो ये किसके बराबर आएगा, -14 के बराबर आएगा। बस, अरे हाँ है ना, समझ में आ गया। अब हम लोग को देखिए वापस करते हैं, हम लोग क्या करते हैं तो यहाँ पे देखिए 4x² माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम बता चुके थे ना, अभी जस्ट बताए थे कि फर्स्ट टर्म और कौन सा लास्ट टर्म, ये दोनों में हम लोग किसी तरह से कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसको रहने देते, जिस तरह से है उसी तरह से रहने देते। हमको जो है, हमको गलत वर्ड निकलने वाला था, छेड़खानी निकलने वाला था, सॉरी 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 सॉरी। हम जो बोलना चाह रहे हैं सिर्फ -14x को ना क्या करेंगे, -14x को हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। -14x को मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ इसी को छेड़ सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, सिर्फ इसी को छेड़ना है हम लोग को, है ना। ये दोनों को छोड़ना है, इसको छेड़ना है। -14x आया, -14x को हम लोग क्या लिखे, -2x आया, है ना, ठीक है। फिर माइनस क्या हो गया, 12x हो गया, और प्लस क्या हो गया, 6 हो गया। ये इस तरह से हम लोग है ना, ये दोनों को क्या किया, छोड़ दिया, और इसके साथ में क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया हम लोग बेसिकली, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब हम जस्ट बताए थे ना कि 4 टर्म आएगा, अरे हमारे पास कितना टर्म आएगा, 4 टर्म आएगा, बता चुके थे। तो 2 टर्म ये हो गया और 2 टर्म ये हो गया। अब ये दोनों में कॉमन हम लोग देखते हैं, तो ये दोनों में कॉमन क्या, हमारे पास 2 और x कॉमन है। बहुत सारे बच्चे को लग रहा है कि सर कॉमन कैसे लेते हैं। अब भाई इतना भी अगर नहीं आता आप लोगों को तो 10th में क्यों है, मजबूरी होगा, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ से 2x कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन क्या लेंगे, तो ये दोनों में देखिए यहाँ पे माइनस भी है, याद रखिएगा इस बात को। और इसमें जो हर एक प्लस में क्या है, 2 माइनस रहता है। एक अच्छा बात बताते हैं, हर एक प्लस में -2 कैसे होता है वो देखिए। एक ना सीधा देखिए, तो एक तो माइनस ये है, और एक इस तरह से देखिएगा ना उल्टा देखिएगा तो भी आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे भी एक माइनस दिखाई देगा। इस वजह से हर एक प्लस में 2 माइनस छुपा हुआ रहता है, ठीक है। मजाक कर रहे हैं, वैसे होता है, मजाक ये नहीं कर रहे हैं, हर एक प्लस में 2 माइनस छुपा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, -6 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अरे हाँ है ना, आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों में देखिए, यहाँ पे दोनों में जो है हमारे पास जो है, यहाँ पे भी 2x -1 आया, यहाँ पे भी 2x -1 आया। ये तो आपको लाना ही है, चाहे आप सही बनाए या गलत बनाए, ये तो आपको लाना ही पड़ेगा। अगर स्प्लिटिंग मेथड में अगर आप यूज कर रहे हो तो ये तो आपको लाना ही पड़ेगा, यानी दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कर दिए तो यहाँ पे बताइए 2x -1 यहाँ से दोनों से कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, -6 बचा। अरे समझ में आया, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा, हाँ या ना, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। और भी कुछ दे क्या, रूट वाला क्वेश्चन देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, रूट वाला बहुत सारे बच्चों को लग रहा है, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि रूट वाले बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि रूट वाला बताइए सर। कोई बात नहीं, रूट वाला बता रहे हैं। चलो देखो रूट वाला अगर हम लोग बताएंगे तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। सपोज कीजिए कि ये इस तरह का हमारे पास रहा, 2x² √2x² प्लस यहाँ पे दे देगा 2√6x और प्लस √3 दे दिया। ये इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा सा टफ वाला ले लिया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ वाला ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, √2 और √3 को मल्टीपल करते हैं। तो √2 और √3 को मल्टीपल जब करेंगे तो √2 इंटू √3 को जब मल्टीपल करेंगे तो किसके बराबर आएगा, √6 के बराबर आएगा। जो ये बात नहीं जानते हैं उसको मैं बता दूं कि √a इंटू √b जो होता है मल्टीपल में √ab के बराबर होता है ना। तो इसी तरह से √2 और √3 जो है वो किसके बराबर हो गया, √6 के बराबर हो गया। कौन दिक्कत इस बात का, यानी ए बी जो होगा वो रूट इसके बराबर आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये इस तरह से आ गया। अब अगर हमको इसको तोड़ना है, अगर हमको इसको क्या करना है, तोड़ना है √2 और √3, तो इसको ना पहली बात तो देखिए, चलो इसको ना हटा देते हैं। यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन में चेंज क्या कर देते हैं, क्वेश्चन में 2 और 3 के बराबर ला देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 2 और 3 यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे 2√6 है। पहले बेसिक वाला दे देते हैं ना, अचानक से उस तरह का टफ दे देंगे तो बच्चा जो है वो घबरा जाएगा, बच्चा बोलेगा सर छोड़ दीजिए, अब आपका वीडियो भी नहीं देखेंगे, है ना। अरे होता है यार, बच्चा का मेंटेलिटी थोड़ा सा अजीब होता है, कोई बात नहीं, समझ में आएगा। देखिए 2 और 3 को हम लोग मल्टीपल करेंगे, किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा। एक ना अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहे हैं, देखिए 2 और 3 को मल्टीपल किया, 6 के बराबर आएगा। अब हमको लाना किसके बराबर है, 2√6 के बराबर लाना है, हाँ है ना। अरे हाँ है ना, 2 और √6 के बराबर लाना, तो 2 और √6 के बराबर लाना हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है ना वो देखिए √6 कहीं से भी लाने का कोशिश करो। तो उससे पहले हम आप लोग को एक बात बता देते हैं कि √a को √a से मल्टीपल अगर करते हैं ना तो वो a के बराबर आता है। अरे हाँ, √a को √a से मल्टीपल करेंगे तो किसके बराबर आएगा, a के बराबर आएगा। उसी तरह से √3 को अगर √3 से मल्टीपल करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। समझ रहे हैं,
ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? बढ़िया। तो 6 के लिए हमको रूट 6 लाना है। क्या लाना है? 2 रूट 6 लाना है। तो हम लोग क्या 6 को लिख सकते हैं? रूट 6 इंटू रूट 6 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हो। कोई बच्चा बोल रहा है, हमको सुनाई दे रहा है, आप जो बोल रहे हैं ना वो हमको सुनाई दे रहा है ना? कोई बच्चा तो इस तरह से भी बोला, सर अब आगे बताइए, बहुत हो गया, कोई बात नहीं, बता रहे भाई, ठीक है, गुस्साना नहीं है बस। चलो देखो, रूट 6 इंटू रूट 6, तो रूट 6 यहाँ पे हो गया और प्लस यहाँ पे क्या हो गया? रूट 6 हो गया। दोनों को क्या कर सकते हैं हम? यही तो बताए थे ना कि या तो ऐड करो या फिर क्या करो? सबट्रैक्ट करो। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, रूट 6 प्लस रूट 6 कितना आ गया? 2 रूट 6 आ गया। समझ में आ गया? अरे हाँ है ना, 2 रूट 6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, 2x स्क्वायर हो गया हमारे पास, प्लस हम अभी जस्ट बताते हैं ये दोनों को कभी भी क्या करना है? ये दोनों को छोड़ देना है। ये दोनों को क्या करना है? छोड़ देना। बस हमको जो है वो स्प्लिट करना है 2 रूट 6 को, बीच का जो टर्म है उसको स्प्लिट करना है। तो 2x स्क्वायर जिस तरह से था वैसे ही लिख दिए। यहाँ पे जो है 6 को हम इस फॉर्म में तोड़े, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं रूट 6, इसके साथ में क्या है? x, तो x लिख दिए, फिर रूट 6 और फिर क्या लिख दिए? x प्लस क्या हो गया यहाँ पे? 3। अब बहुत सारा बच्चा को यहाँ पे ना, यहाँ से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होगा वो प्रॉब्लम बच्चा यहाँ से फेस करता है। मुझे पता है ऑफलाइन में जिस तरह का प्रॉब्लम फेस होता है उस तरह से मुझे भी लगता है कि आपको भी प्रॉब्लम फेस होगा कि यहाँ से कॉमन तो कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। दिख रहा है, बस आपका नजरिया जो है वो थोड़ा सा चेंज करने का जरूरत हमको। 2 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर अभी तो जस्ट बताए थे आप कि लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह से 3 को लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारे पास रूट 6 है, तो रूट 6 के लिए एक बात अभी हम जस्ट आप लोगों को कुछ देर पहले बताए थे कि रूट ए को रूट बी से मल्टीपल करते हैं तो रूट ए बी हो जाता है। क्या हो जाता है? रूट ए बी हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 2 को रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा? रूट 2 हो गया हमारे पास। अरे रूट 2 इंटू रूट 2। अभी इसको देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2 एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, रूट 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, रूट 2 इंटू रूट 3। अभी हम बताए ना, ये देखिए, इसको देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए इसको, रूट 2 इंटू रूट 3 और x हो गया, प्लस फिर से हम लोग अगर यहाँ पे लिखेंगे तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 3। ठीक है, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, ये रफ वाला काम कर रहे थे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे x कर दिया और प्लस इसी 3 को क्या लिख सकते हैं? रूट 3 इंटू रूट 3। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है ना? चलो बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हम लोग को? तो सर यहाँ पे भी रूट 2 है। देखो कॉमन क्या दिख रहा है हम लोग को? यहाँ पे भी रूट 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी रूट 2 दिख रहा है, रूट 3 यहाँ पे नहीं है, मतलब एक तो है कॉमन। यहाँ भी x है, यहाँ पे भी x है, यानी यहाँ से जो कॉमन आएगा वो क्या आ जाएगा? रूट 2 x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? एक रूट 2 बचा, क्योंकि एक रूट 2 तो ले चुके थे और एक x भी ले चुके थे, एक x बचा, प्लस यहाँ से रूट 2 भी ले लिया, रूट x भी ले चुके, तो बचा क्या? रूट 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट 3 प्लस। अब ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पे भी रूट 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी रूट 3 कॉमन दिख रहा है, तो रूट 3 हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? रूट 2x प्लस यहाँ पे क्या बचा? रूट 3। अब हम बता चुके थे ना, इससे जस्ट पहले हम क्या बताए थे कि दोनों में जो यहाँ पे होगा यही यहाँ पे होगा, यानी दोनों में कॉमन होगा, ये कॉमन लाना ही होगा आप लोग को। तो दोनों से कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, रूट 2x प्लस क्या हो गया? रूट 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर बचा यहाँ पे क्या बचा? देखिए, रूट 2x प्लस रूट 3 लिया तो इसके पास यहाँ पे क्या बचा? रूट 2x बचा, और यहां से ये ले चुके तो यहाँ पे क्या बचा? रूट 3 बचा। ये स्प्लिट कर दिए। अरे ये स्प्लिट कर दिए, थक गए नहीं तुम लोग के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो वापस आते हैं। बहुत सारा बच्चा लोग को लग रहा है सडनली आप जो है थोड़ा आपका बिहेवियर चेंज हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे हम लोग स्प्लिट करने के लिए देख चुके हैं। अब इसको स्प्लिट करने के लिए बहुत सारा बच्चा लोग को इस तरह से स्प्लिट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर फ्रैक्शन का फॉर्म में होगा तो फ्रैक्शन का फॉर्म में किस तरह से स्प्लिट करते हैं हम लोग। फ्रैक्शन का फॉर्म का स्प्लिट करने के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ? क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1/6x माइनस 2। इसको स्प्लिट करने के लिए देखें, लेकिन इसको स्प्लिट करने से पहले ना इसका जीरोस एक्चुअली निकालना हम लोग को। क्या निकालना है? जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए ना, जैसे एक हमारे पास पॉलिनोमियल का फंक्शन दिया हुआ है तो उसको क्या कर दीजिए ना, 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे किसके बराबर करेंगे हम लोग? 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि जीरोस निकालना है। अब जीरोस निकालना है तो देखिए, सबसे पहले काम वही करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब भी अगर फ्रैक्शन का फॉर्म में होगा तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 6 आया, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 2 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ये 6 को उधर भेज देते हैं भाई कि जाइए आप 0 से मुलाकात कीजिए, 0 अपने पास रख लेगा हमेशा के लिए, है ना। 6x स्क्वायर प्लस क्या बचा? x माइनस क्या हो गया? 12 इक्वल टू 0। अब हम अभी जस्ट बताए थे क्या करेंगे हम? पहले इसको और इसको क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। तो 6 और -12 को जब मल्टीपल करते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा? -72 के बराबर आएगा। यहाँ पे c इक्वल टू -12 है, इसी वजह से हम -12 से मल्टीपल किया। किसके बराबर आ गया?
-72 के बराबर। अब हमको क्या करना है ना कि इसी को फैक्टर करके 1 के बराबर लाना है। तो अब तो उतना देर तक बता चुके हैं, और अब जो है ना वो अंदर से हमको भी बहुत अजीब लग रहा है बार बार एक ही चीज को बताते हुए। अब हम डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, देखिए हम इसको क्या करते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, -8 × 9। अरे -8 9 जा कितना हो जाएगा, -72 हो जाएगा। और -8 को +9 के साथ में ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यही 1 के बराबर लाना था, क्योंकि यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है ये 1 है, 1 छुपा हुआ रहता है ना, 1 छुपा हुआ रहता है। चलो देखो, तो 6x², अभी हम बता चुके थे कि इसको और इसको हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बीच वाला के साथ में जो भी करना रहता है उसको करते हैं। अब यहाँ पे देखो -8x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8x प्लस क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और -12 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। जस्ट 4 टर्म आया, है ना, 4 टर्म आ गया। दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को और दो में सेपरेट कर देंगे। ये दोनों से कॉमन क्या आएगा, ये दोनों से कॉमन हमारे पास आएगा 2x कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या, 3, यहाँ पे भी क्या बचेगा, 3x माइनस क्या बचेगा, 4 इक्वल टू 0 आ गया। अरे आ गया कि नहीं आया, देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे 3x माइनस 4, यहाँ पे भी 3x माइनस 4, तो क्या हो गया 3x माइनस 4, और एक और यहाँ पे फिर क्या बचेगा 2x प्लस 3 होगा इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, बराबर 0 के बराबर करते, एक बार इतना बराबर 0 करेंगे, यानी एक बार क्या करेंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया 4, तो x का वैल्यू क्या हो गया 4/3। ये कहां से कर रहे हैं ये सब बात नहीं बता सकते, ठीक है। चलो, तो x का एक जो वैल्यू आएगा 4/3 आएगा, एक आया, देखो एक यहाँ पे 4/3 एक आया, दूसरा भी निकाल लेते हैं ना, वैसे आंसर तो यही होगा, है ना। दूसरा भी निकालते हैं, दूसरा क्या हमारे पास है 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो 2x इक्वल टू -3, तो x का वैल्यू कितना हो गया -3/2 हो गया, यानी ये जो होगा 20 का आंसर हो जाएगा। इसका जीरोस आ जाएगा। जीरोस में क्या करते हैं ना, इक्वल टू जीरोस कर देते हैं, और यहाँ तक तो हम स्प्लिट करने के लिए बता ही चुके थे। बस एक बार जो स्प्लिट करने के बाद जो आता है, अगर जीरोस निकालना रहता है तो इतना बराबर 0 कर दीजिए और इतना बराबर भी 0 कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये समझ में आ जाएगा, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अरे हाँ है ना, समझ में आ गया ना, चलो बढ़िया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग के बारे में जानना है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन कुछ होता है, कुछ रिलेशन होता है, उसको बहुत अच्छे से बताते हैं। अभी जो है वो डायरेक्टली बताते हैं, कभी अगर जरूरत पड़े तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन करने में ना मतलब पूरा का पूरा डेरिवेटिव है, उसका डेरिवेटिव हम आप लोगों को बताएंगे। अभी कुछ जो जानने वाला बात है उसको हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये क्या होता है कि अगर हम इसका अगर कोएफिशिएंट और जीरोस का अगर हम बात करते हैं, बहुत अच्छे से सुनिएगा, इसका जीरोस और कोएफिशिएंट का बात करते हैं, तो आप खुद बताइए इसका जीरोस कितना आएगा। अरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कि आप लोग को बता चुके थे, क्या बताए थे, इसका जो जीरोस आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। दो मतलब दो मतलब दो का मतलब नहीं, दो का मतलब होता है कि दो डिफर आएगा, हाँ ना। तो हम दो डिफर को हम मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं इसका लेट अल्फा एंड एक और क्या मान लेते हैं बीटा। भाई इसको अल्फा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, पसंद है, अरे हाँ है ना, चल बढ़िया। ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा हो गया। तो ये दोनों इसका जीरोस है, ये दोनों इसका क्या है, जीरोस है। जीरोस कहने का मतलब एक ऐसा एक वैल्यू आया, जब हम इस अल्फा को इसमें रखेंगे और इस बीटा को जब हम इसमें रखेंगे, तो दोनों किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, उसी को तो जीरोस बोलते हैं। और हम इसको अल्फा और बीटा को क्या मान लिए, जीरोस मान लिए, ये दोनों को क्या मान लिया हम, जीरोस मान लिया, किसका, गिवन पॉलिनोमियल का, ठीक है, बढ़िया। तो जब हम सम करेंगे, सुनिएगा अच्छे से, सम ऑफ जीरोस अगर हम करेंगे, काम की बात, सम ऑफ जीरोस करेंगे। सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा जब करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा। अब ये -b/a कहां से आ गया, ये देखिए, ये b दिख रहा है ना, अरे b दिख रहा है कि नहीं, माइनस का माइनस रहने दीजिए, b दिख रहा है, और बाय में क्या हो गया a। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस का माइनस, ये किसका कोएफिशिएंट है, b किसका कोएफिशिएंट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हैं अपॉन में। ये a किसका कोएफिशिएंट है, a जो है वो कोएफिशिएंट है किसका, x² का, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x²। समझ में आया, अरे समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारे पास सम ऑफ जीरोस। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बात करते हैं, कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अगर हम लोग बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा के बराबर होगा। अरे हाँ है ना, ये दोनों जीरोस था, ये अल्फा और बीटा जीरोस था, तो प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है, c/a होता है। अब c बताइए, c यहाँ पे कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो c जो होगा वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में, ये a जो है वो किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। बस आप लोग को जानने वाली बात यही है,
जानने वाला जो बात था वो बस यही था। फिर से एक बार दिखा देते हैं कि अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस अगर हमारे पास अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, सी बाई ए के बराबर होगा। इतना बात आप लोग बस अच्छे से याद रखिए। बस इतना बात आप लोग अगर जान लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी बनेंगे। इसको डेरिवेटिव अगर हो तो डेरिवेटिव में वैसे पूछता उसका नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारा बच्चा का क्यूरियोसिटी रहता है ना, तो मतलब, और वो जो बच्चे होते हैं वो बहुत कम बच्चे होते हैं, मतलब 100% में 10% ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये जानना होता है सर कि ये सब आता कहाँ से है। तो ये भी बात मैं बता दूंगा, या आप लोगों को कभी इसी वजह से तो बोलता हूँ ना कि आप लोग ना एटलीस्ट कम से कम कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आप यकीन मानिए, इस बात का मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप जिस तरह का भी क्वेश्चन हमसे पूछिएगा ना, बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। किसी भी तरह का क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। इवन अगर हो सकता है तो एक तरह से नहीं, दो तरीका से नहीं, मैथमेटिक्स जो है वो दो चार तरीका से भी ज्यादा से बनता है, लेकिन कम से कम 2 से 3 तरीका से जरूर बता सकता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को बता सकता हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि अगर कभी किसी बच्चा को लगता है सर हाँ सर मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव के लिए आप जरूर बताइएगा, हम बता देंगे आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, फिलहाल जो काम की बात है वो ये काम की बात है। ठीक है, चलो अब इसका हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे इसका देखेंगे, अभी आगे हम लोग आप लोग को बताते दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, जो यूज करेंगे वो यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ हमारे पास, वो देखिए एक जीरोस फाइंड करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो बोला, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द देयर कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, जीरोस निकालना होगा। जीरो जो है वो हम क्या करते हैं, जीरोस इधर साइड में निकालते हैं। ठीक है, जीरोस निकालते हैं। जीरोस निकालना होगा, क्या होगा 7y², ठीक है, माइनस 11/3y और माइनस 2/3 इक्वल टू क्या करेंगे, जीरोस। जीरोस निकालने के लिए, अरे हाँ या ना, बिल्कुल। चलो जीरोस निकालने के लिए हम ये कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इक्वल टू 0। एलसीएम क्या लेंगे, 3 लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 21y² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 को 0 से मिला दो, है ना, कोई काम नहीं है तो ऐसे भी मिला देते हैं हम लोग। 11y माइनस क्या बचा 2 इक्वल टू 0। अब इसको जस्ट क्या करो कि 11 और 2 को बताया था, अभी जस्ट बताया था, जिस तरह से हम लोग को करना है इसको फैक्टर करो। फैक्टर करने के बाद 11 और 2 को मल्टीपल करेंगे तो किसके बराबर है, -42। और -42 को इस तरह से हम लोग मल्टीपल फैक्टर करते हैं कि वो किसके बराबर आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद -11 के बराबर आना चाहिए। तो 21y² को, है ना, बार बार हम एक ही चीज नहीं बताएंगे, है ना, बहुत सारा बच्चा ऑफेंड मत हो जाइएगा इस बात पे। -14y 14 3 जा कर देंगे, 14 3 जा कितना होता है, -14 और 3 कर देंगे, -14 3 जाओ -42 होता है। ठीक है, तो -14y और प्लस में क्या जाएगा 3y हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, 7y दिख रहा है। तो यहाँ पे इसके पास क्या बचेगा, इसके पास बचेगा 3y और इसके पास क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ से दोनों में से कॉमन कुछ है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 3y माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो एक जो हमारे पास आएगा 3y माइनस 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 7y प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। यानी अगर हम जीरोस का बात करते हैं तो यानी 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 एक आया, तो y का वैल्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, एक पहला आ गया। दूसरा 7y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो y का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -1/7। ये बहुत बेसिक बात है ना, डायरेक्टली लिख दे रहे थे सब। बहुत सारे बच्चे लोग ये मत बोल दीजिएगा सर कहाँ से लिख रहे हैं या कैसे लिख रहे हैं, इतना भी अगर नहीं जानते तो आप बेवकूफ है, लेकिन क्लास 10th में तो आप लोग को जानना पड़ेगा। चलिए अब मेन बात नहीं है, यहाँ तक तो कोई भी कर लेगा, बच्चा लोग जो कर लेगा जीरोस निकाल लेगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास आया ना, एक जीरोस क्या आया, एक 2/3 आया और एक क्या आया -1/7 आया। अभी हम जस्ट बताए थे कि सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो सम ऑफ जीरो जो होगा वो किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर आएगा। यही हमको दिखाना है। तो सम ऑफ जीरोस अब हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या क्या आया, एक तो 2/3 आया और एक और क्या आया हमारे पास, एक आया प्लस करेंगे यहाँ, लेकिन माइनस है तो डायरेक्टली हम 1/7 कर दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी ये जो आया वो किसके बराबर आया, 11 अपॉन किसके बराबर आया, 11/21 के बराबर आया। लेकिन कोई बच्चा बोला सर 11/21 आया, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो हम इसको नेगेटिव का टर्म में अगर हमको लिखना होगा, 11/21 को नेगेटिव का टर्म में लिखना होगा तो -11/21। अरे हाँ ना, माइनस और -11 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आप बताइए कि ये जो हम जो लाए वो क्या लाए, माइनस इंटू -11/21 लाए, ठीक है, और हमको लाना क्या था -b/a। तो बताइए माइनस का माइनस तो रहने दिए, b/a। अब आप बताइए कि b है -11 या नहीं है, बताइए। अरे b है -11। अब किसी बच्चा को लग रहा है सर मैंने b तो है ही नहीं 11 यहाँ पे। अरे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे निकालो, चलो इसका निकाल देते हैं हम लोग। इसको देखो यहाँ पे अगर b/a करते हैं तो इसके लिए b जो आया वो कितना आया बताए,
बी जो है -11 है, बाय में देखो बाय में 3 है, और यहाँ पे अगर बाय करेंगे तो ए कितना हमारे पास A7, यहाँ पे 7 आ गया, तो -11 और 7 3 जा कितना हो गया 21, यही तो आया। अरे -11/21 ही तो आया, यानी ये वेरीफाइड कर गया। सम ऑफ द जीरो जो हम लोग निकाले वो वेरीफाइड कर गया। वेरीफाइड किया कि नहीं किया? अरे वेरीफाइड किया कि नहीं किया? किया। अब हम लोग को क्या बचा? अब जो बचा वो प्रोडक्ट बचा, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो अगर हम लोग करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो होगा वो किसके बराबर होगा? अल्फा इंटू बीटा के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होता है? C/A के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास अल्फा और बीटा जो आया, अल्फा का यानी अल्फा और बीटा जो आया, ठीक है, प्रोडक्ट अगर हम लोग बात करते हैं, इसको अल्फा बीटा हटा देते हैं, क्या आया हमारे पास? एक 2/3 आया, और एक और किसके बराबर आया? -1/7 के बराबर आया। तो क्या हो जाएगा? -2/21 हो जाएगा। अरे यही तो आएगा, -2/21 C/A आया। अब देखिए तो C जो कांस्टेंट टर्म -2 है, कांस्टेंट टर्म -2 है। यहाँ पे अब बहुत सारा बच्चा लोग ऑप्शन हो जाएगा, सर यहाँ पे भी नहीं आया। अरे भाई साहब, आप डायरेक्ट क्यों देखते हैं? आप इनडायरेक्टली वे में देखिए, C/A करते हैं। तो चलो यहीं पे कर देते हैं। C का वैल्यू कितना है बताइए? C का वैल्यू हमारे पास कितना? -2/3 है, और A का वैल्यू कितना? 7 है। मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 और 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21। यही तो लाए हम, -2/70, यही तो लाए हम। अरे हम क्या लाए यहाँ पे बताओ? यहाँ पे जो हम लाए वो क्या लाए? -2/21 ही तो लाए, यानी ये भी वेरीफाइड कर गया। सम ऑफ द जीरोस भी वेरीफाइड कर गया, अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी वेरीफाइड कर गया, दोनों का दोनों वेरीफाइड कर गया। समझ में आया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जैसा गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा, इतना तो गारंटी बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन अगर आप लोगों को अगर बनाना आप लोगों को, तो ना होमवर्क भी आप लोगों को हम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिर से उसी तरह का है, 6x² - 3। अब हम देखिए उसी को फिर से वेरीफाई करना। क्या क्या वेरीफाई करना? देखिए जीरोस और उसका कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, बताते हैं कि पहले सबसे पहले कि देखिए रूल बता दे रहे कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा ना, जीरोस फाइंड करो। सबसे पहले क्या करो? जीरोस फाइंड करो। तो जीरोस कितना आएगा बताओ? जीरोस 2 आएगा, 2 आएगा। वो दोनों अल्फा और बीटा का कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा ना। अरे भाई साहब, एक्स का 2 वैल्यू आएगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो बच्चा ये देख करके मतलब बोला कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 2 वैल्यू आएगा, एक अल्फा और एक बीटा का आएगा। जब आप इसको अल्फा और बीटा को अगर यानी उस जीरोस को जब ऐड कीजिएगा तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा? -B/A के बराबर आएगा। और अल्फा इंटू बीटा जब प्रोडक्ट कीजिएगा तो किसके बराबर आएगा? C/A के बराबर आएगा। और B/A और C/A जो है वो यहीं से यहाँ पे। अब यहाँ पे किसी बच्चा को लग रहा होगा, अभी देखो बताता हूँ, 6x² प्लस 0 इंटू x और -3। बहुत सारा बच्चा को लग रहा है सर ये कहाँ से लिख दिया आप? अरे भाई यहाँ पे b जो है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। b यहाँ पे नहीं दिख रहा है, a बराबर हमारे पास दिख रहा है। a कितना दिख रहा है? 6, और c किसके बराबर दिख रहा है? -3 के बराबर दिख रहा है। समझ में आया? हम पूरा सॉल्यूशन नहीं कर रहे, हम बस आप लोगों को हिंट्स आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ठीक है, और आगे देखिए, अगर और आगे हम लोग को दिखना तो देखिए, इसी को 6x² था माइनस क्या था? 3 = 0 था। 6x² - 3 = 0। इसका जीरोस निकालना हम लोग को, तो 6x² इक्वल टू यहाँ पे गया तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 हो गया तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अरे भाई 3/6 हो गया है ना, ऐसे 1/2 हो जाएगा करके। तो x का जो वैल्यू होगा क्या होगा? +-1/2 आएगा, यानी एक जो वैल्यू होगा x का ये 1/2 होगा, अरे क्या होगा? -1/2 होगा। अब एक बार सम कीजिए और एक बार प्रोडक्ट कीजिए और देखिए क्या वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। वेरीफाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है वो हम लोग को देख लेना। बस समझ में आया आप लोगों को? चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ बोल रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एक दिया हुआ 4s² - 4s - 2, यानी 4s² - 4s + 1, ये इस तरह का दिया हुआ है। अभी हम ये बता देते हैं डायरेक्टली, ये 2s - 1 का होल स्क्वायर है। 2s - 1 का क्या है? होल स्क्वायर है। तो 2s - 1 का होल स्क्वायर है, तो एक बार हम लोग इसको लिख सकते हैं 2s - 1, और एक बार और क्या लिख सकते हैं? 2s - 1 इक्वल टू 0। तो एक s का जो वैल्यू आएगा 1/2 आएगा, और एक और भी जो वैल्यू आएगा 1/2 आएगा। इसको एक बार सम करो और एक बार प्रोडक्ट करो, देखो वेरीफाई करके देखो ये आता है या नहीं आता। दूसरा अगर हम इसका बात करेंगे, 6x² - 3 - 7x है ना। 6x² - 7x, देखो ये -7x को इधर ला दिए और ये -3 है ना, बराबर 0 करके इसका क्या करो? x का वैल्यू निकालो। अरे समझ में आ रहा है नहीं? बहुत स्पीड जा रहे हैं क्या? बहुत स्पीड जा रहे हैं? नहीं, स्पीड नहीं जा रहे। बस आप लोगों को बता दे रहा हूँ ना कि बहुत सारा बच्चा लोग को ना, मतलब यहाँ तक में हो सकता है वीडियो देखे हो या ना देखो, नहीं पता मुझे, लेकिन अगर आप सही में अगर डेडिकेटिव हैं और अपने काम के प्रति में आपको लगता है कि हम जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबल के साथ साथ में ऑनेस्टी रखते हैं अगर अपने काम के में,
तो कोई भी चीज़ जो है वो ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे को अगर ये लग रहा होगा कि सर ये क्या बताया जा रहा है, स्कूल में भी पढ़ाया गया तो भी नहीं समझ में आया, आप भी पढ़ा रहे तो भी नहीं समझ में आ रहा है, आखिर हमको सच में नहीं समझ में आएगा क्या? तो ये जो है ना वो टीचर का इसमें कोई भी गलती नहीं है। आप जो है ना वो आप चाहते ही नहीं। आप अगर चाहिएगा ना कि हम पढ़ें या अच्छे से पढ़ें तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। आप ये बात चाहते ही नहीं। अगर आप ही नहीं चाहिएगा तो फिर टीचर क्या करेगा? टीचर तो वो अपने तरीके से, हर टीचर चाहता है कि हम बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करें बच्चे लोग, जिस तरह से हम चाह रहे हैं। यहाँ पे हम ये चाहे तो हम इसको सॉल्यूशन कर सकते थे, लेकिन अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या कीजिएगा ना कि इसको छोड़ दीजिएगा और फिर आपको लगेगा कि कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेंगे। नहीं, कॉन्सेप्ट अभी देख रहे हैं वीडियो तो अभी जस्ट समझ में आएगा, बाद में आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। इसी वजह से बोलते हैं जब भी टीचर या कोई भी जिनको आप गाइडनर अपना समझते हैं, तो वो जब बोले ना तो उसमें आप अगर उनको ना ब्लाइंडली फॉलो कर लिया कीजिए, कम से कम ब्लाइंडली फॉलो करके उसको वो काम को उसी टाइम कर दीजिए। ठीक है, जिस तरह से अभी हम बोले कि ये जो है वो दो रूट्स हम निकाल दिए, 1/2 आया। अब इसको आप सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये करना आपका काम है। ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशन कर दे रहे क्या? अरे इमोशन नहीं करना है, ठीक है, बस बता रहे आप लोगों को, है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है, ये जानबूझ करके उल्टा दे दिया था, तो हम इसको क्या कर दिया, सीधा कर दिया। 6x² माइनस 7x पहले कर दिया 3, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, है ना। 18 को किस में तोड़ेंगे, 9 और 2 में तोड़ देते हैं, है ना। -18 होगा बेसिकली, -9 और 2 में तोड़ देंगे तो आ जाएगा 7x। ठीक है, इसको स्प्लिट कीजिए, स्प्लिट करके इसको सॉल्व कीजिए, स्प्लिट करके इसको सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे में हमारे पास जो आया, हाँ रूट वाला है, एक रूट वाला हम सॉल्यूशन कर देते हैं, एक रूट वाला हम सॉल्यूशन कर देते हैं। अब आप लोग बताइए कि ये करें या ये करें? अरे दोनों में से ये करें, इसको करें या इसको करें? चलो चलो हम इसको करते हैं, ठीक है। x² + 2√2x, ठीक है, -6। बहुत सारा बच्चा लोग बोला सर इसको क्यों कर रहे हैं? अरे दोस्त हम भी समझ रहे हैं तुम्हारे भावनाओं को, ठीक है, तुम्हारा फीलिंग तो समझ ही सकते हैं, ठीक है। हम इसको कर रहे हैं ना, बहुत सारा बच्चा को लग रहा है सर ये तो आप जानबूझ के इजी वाला बना। चलो इसको करते हैं, देखो √3 x² + 10x + 7√3। कुछ नहीं, बस हमको रूट्स निकालने तक के दे रही है, रूट्स हम बस निकाल देंगे, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर दीजिए। जीरोस निकालना तो इक्वल टू जीरोस कर दिए हम लोग, बढ़िया। अब हमारे पास क्या है, ए जो है हमारे पास, हम बताए थे ना ए और सी को मल्टीपल करते, तो ए और सी को मल्टीपल कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखो √3 × 7√3। 7 को साइड कर दो भाई, रूट बोल रहा है कि हमको एक तरफ करो, तो √3 को √3 से जब मल्टीपल करें किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर, और ये किसके बराबर आएगा 7, यानी किसके बराबर आ गया, ये 21। और 21 को अभी खुद देखो कि इसी को हम लोग क्या किस में तोड़ देंगे, 3 × 7 में तोड़ देंगे, और 3 और 7 किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर भी आ जाएगा। बस समझ में आया। चलो तो √3 x² रहने दिए प्लस, इतना आसान, नो रिएक्शन। रिएक्शन दे रहे हैं दोस्त, रिएक्शन दे रहे हैं हम, समझो। √3 x² हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 7x + 7√3 = 0। डबल डबल में तोड़ दो, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, बहुत सारे बच्चे को भाई 3 को अगर रूट में देखोगे ना, अगर डायरेक्टली देखोगे, एकदम सही समझ लो, अगर डायरेक्टली देखोगे तो ये 3 दिखेगा, लेकिन मन की आंखों से देखोगे ना आप लोग, मन की आंखों से देखोगे तो आपको इसमें 2√3 दिखाई देगा, चमक रहा होगा एकदम क्लियर कि सर 3 कहाँ है, ये तो √3 × √3 है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बोलने सीखो, ठीक है। यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया x प्लस, यहाँ से इस 3 में 2√3 था तो 1√3 ले लिया, तो क्या बचा, 1√3 बचा, प्लस ये दोनों में कॉमन क्या 7, तो यहाँ पे क्या हो गया x + √3 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अरे हाँ है ना, चलो बढ़िया आ गया, समझ में आ गया। यहाँ भी x + √3, यहाँ भी x + √3, तो x + √3 को ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा √3x प्लस क्या बचा 7 = 0 आ गया। तो एक x का वैल्यू जब हम बराबर 0 के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से हमको डायरेक्टली दिख रहा है -√3 आएगा, और एक x का वैल्यू -7/√3 दिख रहा है। भाई इसको नहीं सॉल्यूशन करेंगे, चलो कोई बच्चा बोल रहा है कि इसको सॉल्यूशन कीजिए, नहीं सॉल्यूशन करेंगे इसको, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं, यानी हमारे पास जो आ गया, जो जीरोस आ गया वो क्या आ गया, तो यहीं पे ना एक थोड़ा यहीं पे सम कर देते हैं, सम करते हैं, सम ऑफ जीरोस अगर करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस अगर करेंगे तो देखो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, -√3, यहाँ पे दोनों नेगेटिव में आए, -√3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा -7/√3। एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, √3 होगा, √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा -3, और यहाँ पे क्या -7, यानी दोनों को जब ऐड किए तो किसके बराबर आया, -10√3 के बराबर आया। किसके बराबर आ गया, -10/√3 आ गया, यानी ये आ गया। तो सम ऑफ जीरो जो होता है, ये देखिए सम ऑफ जो जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है बताइए, सम ऑफ जीरो जो होता है वो हमारे पास जो होता है -b/a के बराबर आता है, और -b/a जो है हम किसके बराबर ला दिए, -10/3 के बराबर ला दिए।
अब बताओ बी हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे थे ना, तो इसमें बताइए इसमें जो हमारे पास जो बी है वो बी कितना बताइए। बी जो है हमारे पास 10 है, यहाँ पे भी बी 10 के बराबर आ गया। ए यहाँ पे सॉरी √3 था, यहाँ पे √3 था, तो ए बराबर √3, यहाँ पे भी ए बराबर √3। समझ में आया? अरे समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट अब इसका देखते हैं, है ना, प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देखते हैं। लाल पीला ना, लाल पीला नीला करने का आदत हो गया, इसी वजह से अच्छा भी लगता है देखने में, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा कि सर यहाँ से जहाँ से चेंज किए वहां से आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। चलो ठीक है, देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करेंगे, यानी दोनों को हम मल्टीपल करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो होगा वो हमारे किसके बराबर आना चाहिए, सी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। सी अपॉन ए अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या एक आया, एक तो आया -√3 आया, और दूसरा जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया -7 अपॉन में √3 आया। तो बच्चा लग रहा है सर एकदम, बहुत सारा बच्चा को लग रहा है सर √3 से √3 काटिए, हम नहीं जानते काटिए इसको, भाई हम नहीं काट रहे हैं, माइनस माइनस से प्लस कर दे रहे, तो बचा क्या हमारे पास 7√3 अभी हम भी काटने जा रहे थे, काट देते हैं ना, फिर आप लोगों को फिर बोलते हैं कि √3 कहाँ चला गया। अब यहाँ पे देखो सी बाई ए जो आया वो किसके बराबर आएगा, 7√3 अपॉन में जो आया वो √3 के बराबर आया। अब देखो सी जो है वो 7√3 है, यहाँ पे है 7√3, हाँ है, ए जो है वो √3 है, हाँ है, बच गए, मतलब आ गया। अभी हम यहाँ पे कट करने का दिल कर रहा था हमको, आप लोग भी नहीं कट कीजिएगा, आप लोग ना पहले एक बार देख लीजिएगा वहां पे, उसके बाद कट कीजिएगा। यहाँ पे हम कट नहीं किए, आप लोग भी नहीं कट कीजिएगा, ठीक है। तो आ गया, यानी वेरीफाइड हो गया। अरे वेरीफाइड हुआ कि नहीं हुआ, मस्ती मजाक अपने जगह पे रहने दो, ठीक है। वेरीफाइड हुआ ना, हाँ समझ में आ गया। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना, चलो बढ़िया। बोरिंग जैसा लग रहा है, कुछ सुना है, पढ़ लो बे, पढ़ो, चलो आ जाओ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं, ये हो चुका था हम लोग को, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हाँ आया, चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो है वो क्या है कि अगर एक जीरो है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, एक जो जीरो है वो कितना हमारे पास 2, तो उसका पूछ रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा। अभी हम बता चुके थे, याद कीजिए कि अगर किसी का जीरोस का अगर हम लोग बात करते हैं, याद है ना, किसी का जीरोस का बात करते हैं, तो जब हम ये बोल रहा है कि ये हमारे पास एक देखिए क्या हमारे पास गिवन है, kx² + 3x प्लस क्या है k, और इसका जो जीरो जो दिया हुआ है, जीरोस क्या दिया हुआ है, इसका जीरोस 2 दिया हुआ है, और हम बता चुके थे कि जब इस 2 को इसमें हम पुट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अरे उसी को जीरोस बोलते हैं, और ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इसमें पुट करते हैं, तो k का k 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस k इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। कोई बच्चा बोल रहा है सर 0 कहां से लिख दिए, भाई इतना ही का वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर आएगा, है ना, बढ़िया। k का k 2 2 कितना हो गया 4 प्लस 3 2 क्या हो गया 6 प्लस कितना हो गया k इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। 4k और k कितना हो जाएगा 5k प्लस क्या हो गया 6 इक्वल टू 0, तो 5k इक्वल टू ये इधर गया तो -6, तो k का वैल्यू जो होगा वो -6 बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अरे हाँ है ना, हाँ है ना, बात समझ में आया। तो जीरो जो होता है ना, बेसिकली वो जीरो क्या होता है, जीरो जो होता है वो जब इसमें पुट कर देते हैं ना, किसी का भी जीरो पुट जब करोगे ना उस एक गिवन पॉलिनोमियल में, तो वो 0 के बराबर आ जाता है, और यहाँ पे हम वही कर दिए 0 के बराबर। तो k का जो वैल्यू आएगा -6/5 आएगा। कौन है आंसर, ये ऑप्शन डी है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, हाँ है ना, चलो बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अब ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अब हमको कहीं ना कहीं ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थैंक यू। अब जो है आज का जो लेक्चर जो कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अब जो है ना, अब क्या करेंगे ना, अब 2 लेक्चर और लेंगे, और दोनों को दोनों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन दोनों मिक्स्ड करके हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और बहुत जल्द लेकर के आएंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप ना एक काम जरूर कीजिएगा कि कमेंट में मुझे कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन दीजिएगा, कि ताकि हम कुछ इंक्रीमेंट कर सकें, ठीक है। थैंक यू।